बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। आइए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सुपर 5 में फटाफट दिखाते हैं 5 बड़ी खबरें। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है। 2012 का ही रेगुलेशन जारी रहेगा, यानी अभी नया नियम लागू नहीं होगा। अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। पिछले कई दिनों से यूजीसी के नए नियम को लेकर विरोध देखने को मिल रहा था। सड़कों पर विरोध की प्रदर्शन किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश की बात हो, दिल्ली की बात हो या अलग अलग राज्य की बात करें, लगातार विरोध जताया जा रहा था। सोशल मीडिया पर लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता खुद जो है वो इसका विरोध जता रहे थे, खुलकर सामने आ रहे थे। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, याचिका दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से तल्ख टिप्पणी की गई और कहा गया कि ये विभाजनकारी हो सकता है, गंभीर मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। यूजीसी को नोटिस जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है, यानी यूजीसी अपना जवाब 19 मार्च के अंदर दाखिल करेगा और उसके बाद 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख यूजीसी के नए नियम पर क्या होता है। फिलहाल के लिए बड़ी राहत स्वर्ण समाज को मिली है, क्योंकि सड़कों पर उतरकर विरोध जताया जा रहा था और स्टे सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाया गया है और ये कहा गया है कि जो शिक्षण संस्थानों में एकता होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। खुद सीजीआई ने कहा कि बेहद गंभीर मामला है। अब देखना होगा कि 19 मार्च को जब अगली सुनवाई होगी तो क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज लोक भवन में कैबिनेट बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मंजूरी मिल गई है। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक हैं उनको बड़ी सौगात योगी सरकार ने दी है। अब शिक्षकों का इलाज भी कैशलेस हो सकेगा। लगभग इस फैसले से 11,92,000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें सीधा लाभ मिलेगा और ये जो योजना है आयुष्मान कार्ड जैसी लाभ पहुंचाएगी। सभी शिक्षक अब कैशलेस इलाज उत्तर प्रदेश में करा सकेंगे। इससे जो लाभान्वित शिक्षक होंगे वो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, रसोइया हैं, इसके अलावा सहायक शिक्षक, इन सभी को इसका लाभ मिलेगा। इस पूरे फैसले में जो सरकार का खर्च आएगा वो 358 करोड़ से ज़्यादा का आएगा, जिससे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षक हैं उनके लिए भी कैशलेस जो चिकित्सा है उसमें उनको छूट मिलेगी और उनका भी कैशलेस इलाज हो सकेगा। फिलहाल योगी सरकार ने इसकी मंजूरी आज दे दी है, जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसके ज़रिए। वहीं बात करें, इसके अलावा भी कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। जो शहरी पुनर्विकास नीति 2026 है उसकी भी मंजूरी इस कैबिनेट में हो गई है। इसके तहत जो नक्शा पास कराने की प्रक्रिया है वो काफ़ी सरल हो जाएगी। आसानी से लोग नक्शा पास करा सकेंगे, उनको जो दफ्तर है वहाँ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आसानी से अब नक्शा लोग पास करवा सकेंगे। इसके अलावा योगी सरकार ने ये भी कहा है कि इससे जो नक्शा पास कराने की एक कठिन जटिल प्रक्रिया थी वो समाप्त हो जाएगी। मुफलिसी और गरीबी किस तरह आम आदमी को तोड़ देती है, इसकी वानगी ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली, जहां गरीबी से परेशान, रोजगार से परेशान एक माता पिता ने खुद भी जहर खाया और अपने 3 मासूम बच्चों को भी जहर खिला दिया। ये घटना इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के सदुल्लापुर की है, जहां पर प्रयागराज के रहने वाले श्रवण रहते थे अपनी पत्नी नीलम के साथ। इनके साथ 3 मासूम बच्चे भी रहते थे। एक बच्चे की उम्र 10 साल है, एक बच्चे की उम्र 8 साल और एक बच्चे की उम्र महज 4 साल। ये यहीं पर नौकरी करते थे किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, लेकिन काफी दिनों से परेशान चल रहे थे क्योंकि इनका जो खर्चा था वो चल नहीं पा रहा था। जो इनकी नौकरी थी उस हिसाब से नहीं चल रही थी जिस हिसाब से नौकरी चलनी चाहिए। तीनों बच्चे के पालन पोषण में भी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लिहाजा उसी के बाद इन्होंने एक घातक कदम उठाया कि पहले खुद अपने तीनों बच्चों को, मासूम बच्चों को जहर खिलाया, उसके बाद खुद जहर खाया, जिसमें जब पुलिस को पता लगा, पुलिस ने इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर माता पिता की मौत हो गई और 3 बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।
कहीं ना कहीं जिस तरीके से गरीबी, बेरोजगारी और आम लोगों की जो आम परेशानियां हैं जिससे वो रूबरू होते हैं, लेकिन जब वो हार जाते हैं तो इस सुसाइड के तरीके का जो रास्ता है वो अपना लेते हैं। पुलिस ने जो है दोनों जो है पति पत्नी के जो शवों को है पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जहां पर पंचायतनामा भरकर जो उनके परिवार वाले उनको बुलाया गया, उनको सौंप दिया जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है इन तीनों बच्चों को क्या, माता पिता ने सोचा था कि हाँ हम अपनी जीवन समाप्त करेंगे, अपने बच्चों का जीवन समाप्त करेंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चे तो बच गए, माता पिता गुजर गए। तो अब इन तीनों बच्चों का क्या होगा? यतीमी और मुफलिसी में भी ये बच्चे जिएंगे या फिर कोई कई हाथ आगे बढ़ेंगे इन बच्चों को लेने के लिए? तो देखना होगा आने वाले वक्तों में जिस तरीके से माता पिता की मौत हो चुकी है, तो अब इन जो तीन बच्चे बचे हुए हैं उनका क्या होता है और किस हालात में ये अपने घर वापस प्रयागराज जाते हैं। अयोध्या जिला कारागार में एक बहुत बड़ी सुरक्षा पर चूक सामने आई है। जिला जेल में की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला जेल में 2 कैदी फरार हो गए हैं, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। फरार कैदी की पहचान गोलू अग्रहरी उर्फ सूरज अग्रहरी निवासी अमेठी और शेर अली निवासी सुल्तानपुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों कैदी गंभीर मामलों में जेल में निरुद्ध थे। गोलू अग्रहरी हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद था, जबकि शेर अली बलात्कार के आरोप में न्यायिक हिरासत में था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों कैदियों ने तन्हाई के बैरिक की दीवार तोड़ी और उसके बाद जेल की बाउंड्री वाल कूदकर फरार हो गए। कैदियों के फरार होने की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस और जेल प्रशासन की कई टीमें गठित की गई। आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। जिले की सीमाओं पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी जेल SK मैत्रेय मौके पर पहुंचे और पूरी घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। जेल की सुरक्षा व्यवस्था, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और लापरवाही के बिंदुओं की गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल फरार कैदियों की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। मथुरा में सिंचाई विभाग की कार्रवाई के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। मथुरा के कृष्णा नगर क्षेत्र में ड्रेनेज की जमीन पर करीब 300 मकानों पर पीला पंजा चलाने की तैयारी तेज हो गई है। सिंचाई विभाग ने अवैध कब्जेदारों की नींद उड़ा दी है। विभाग ने मथुरा ड्रेनेज की जमीन पर जो मकान बनी होते करीब 300 मकान मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि अतिक्रमण को खुद हटा लें, वरना सिंचाई विभाग इस अतिक्रमण को हटा देगा। इस कार्रवाई के बाद जो कॉलोनी वासी लगातार दहशत में हैं और वो उनको डर सता रहा है, जब उनके मकान अगर टूट गए तो वो अपना आशियाना कहाँ बनाएंगे और कहाँ रहेंगे। ऐसे में लगातार जब सिंचाई विभाग कार्रवाई करने की तैयारी करता तो लोग कोर्ट चले जाते थे, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि सिंचाई विभाग ड्रेनेज की ज़मीन पर जो भी मकान बनी है उनको तत्काल हटाया जाए। इसी को लेकर प्रशासन की टीम जब मकानों को हटाने वहाँ पहुँचती है तो कॉलोनी वालों का विरोध देखने को मिलता है। उस विरोध के सामने जो टीम थी वो वापस लौट आई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले सिंचाई विभाग ने जो मकान अवैध तरीके से बने गए थे उन पर लाल निशान भी लगाए थे। इस तरीके की लगातार कार्रवाई मथुरा में सिंचाई विभाग की देखने को मिल रही है। सिंचाई विभाग की जमीन गणेशरा से पोतराकुंड पर वर्षों से हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। अब देखना होगा सिंचाई विभाग इस पूरे अपने ऑपरेशन में कितना सफल होता है, कि जिस तरीके से लगातार कॉलोनी वाले विरोध कर रहे हैं या उनके विरोध के पीछे सिंचाई विभाग को पैर पीछे खींचने पड़ते हैं। अब देखना होगा कब तक सिंचाई विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करता है। और चलिए आपको बता दें कि प्रदेश